यस्सु के लिए सफर। पौलुस को यकीन था कि खुदा चाहता है कि वो गैर कौमों को यस्सु के बारे में बताए, इसलिए उसने शाम, तुर्की और यूनान के 3 सफर किए। बहुत से लोग यस्सु पर ईमान लाए और बहुत सी कलीसियाओं का आगाज हुआ। बहुत सालों के बाद पौलुस वापस यरूशलेम में आया। कुछ लोग उसकी तालीम से परेशान थे और उन्होंने उस पर हमला किया। उसे गैर मुंसिफाना तौर पर कैद कर लिया गया। चूंकि पौलुस रूमी शहरी था, इसलिए उसने अपने मुकदमे को रोम में पेश किए जाने के लिए कहा। पौलुस को एक कश्ती पर जो रोम को जा रही थी सवार किया गया। ये सफर तेज न था। पौलुस ने मशवरा दिया कि जब तक तूफानी मौसम खत्म नहीं हो जाता, हमें करीते में रुक जाना चाहिए। मगर कप्तान ने सफर जारी रखा। तब एक बड़ा तूफान आया। सबका ख्याल था कि वो मर जाएंगे। एक फरिश्ते ने पौलुस को बताया कि सब लोग जिंदा रहेंगे। पौलुस रोम में पहुंचेगा। पौलुस ने सबको ये बात बताई। किसी ने खुश्की की निशानदही की। मल्लाहों ने दूसरे लोगों को मरने के लिए छोड़कर जहाज से भाग जाने का मंसूबा बनाया। पौलुस ने उन्हें खबरदार किया कि तुम तभी बच सकते हो अगर इस जहाज पर सवार हो तो। जहाज माल्टा के जजीरे पर आकर टूट गया। सिपाहियों को डर था कि अगर कैदी भाग गए तो उन्हें सजा मिलेगी, इसलिए उन्होंने सबको कत्ल करने का फैसला किया। लेकिन उनका कमांडर पौलुस को पसंद करता था। उसने सिपाहियों को हुक्म दिया कि सबको जिंदा रहने दिया जाए। वो लड़खड़ाते हुए साहिल पर पहुंचे। जैसा पौलुस ने कहा था, वो सब बच गए। माल्टा के हाकिम ने उन्हें अपने पास ठहराया। उसका बाप बीमार था। पौलुस ने उसके लिए दुआ की तो खुदा ने उसे शिफा दी। वो एक दूसरे जहाज पर सवार हुए और रोम को गए, जहां पौलुस को जंजीरों में बांधकर एक घर में रखा गया था। यहां पर रहते हुए उसने नई कलीसियाओं को तालीम देने के लिए खतूत लिखे। उसके खतूत अब बाइबल में शामिल हैं। बाइबल ऐप बच्चों के लिए। इस ऐप को फ्री डाउनलोड करें।